बहुत नाइंसाफी है कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब देखो, पान खाए बिना चुगली तो होती नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अच्छे मियाँ थोड़ा सा पान खाए लें, उसके बाद शुरू करते हैं। लेकिन भैया, खबरें एक से बढ़कर एक हैं। अब देखो, सबसे पहली खबर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में। सोनाक्षी शादी कर रही है। अब कर रही है कि नहीं कर रही है, दो में चीजें चल रही हैं। पहली बार हमने देखा चल रही हैं दोनों चीजें, कि रूमर भी बोला जा रहा है और कंफर्म भी बोला जा रहा है। अब ये क्या चल रहा है? मैं- बात वो नहीं है, खबर वो नहीं है। खबर तो सबको पता है कि रूमर भी है, कंफर्म भी है। 23 जून को शादी हो रही है। और खबर ये है कि इस शादी में कोई भी इनवाइटेड ना आए। इसमें इसके पापा भी इनवाइटेड नहीं है, यानी कि शत्रुघ्न जी अपने। अब शत्रुघ्न जी भी अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सकते। उनको मना कर दी गई है। सोनाक्षी ने बोला इट इज माई चॉइस। अब वो भी बात ठीक है, लेकिन लड़के का नाम सुनो। लड़के का नाम है इकबाल। इकबाल है, बताओ। तो दूसरी तरफ सोनाक्षी है, मतलब कोई मेल ही ना मिल गया, कुछ हो ही ना दिया। मतलब जिस शादी में माँ बाप इनवाइटेड ना है, उनसे पूछा ही ना जा रहा, उनको घाट ही ना डाली जा रही। और दूसरी तरफ किसको बुलाया? सलमान खान। सलमान खान विल बी देयर। ये न्यूज आ चुकी कि सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा की शादी में कन्यादान करने जा रहा है। अब ये कैसे होगा? तो सिकंदर की शूटिंग कर रहा है वो। उसको सिकंदर की शूटिंग करनी है 18 जून से। दूसरी तरफ वो जान बचाता फिर रहा है बेचारा अपनी। अरे शादियों में जाएगा कि ऐसे जाया जाता है? ऐसी टाइम पे कोई शादी करी जाती है? इसके बाद एक जो खबर आई है, अब जरा वो सुनो ध्यान से। करण जौहर जो है वो कह रहा है कि मुझे तो थप्पड़ लात मुंह से पसंद ही ना है जो कंगना के पड़े। कंगना के जो चमाट धरी, तो उसके ऊपर किसी ने पूछा कि करण से कि आपको कैसा लगा ये सुन के। अब बताओ, ये कोई सवाल है? किसी को थप्पड़ पड़ी सामने मुझसे कोई पूछे कैसा लगा, मेरे तो हंसी छूट जाएगी। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे तो मन में चल रहा होगा चार घूंसे और पड़े इसके, चार लात और पड़े इसके, लेकिन मुंह से क्या बोलना पड़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो बल्कि पार्टी कर रहा हूँ। मैं तो पार्टी कर रहा हूँ किसकी? कंगना शिलाप पार्टी। कंगना शिलाप पार्टी चल रही है। लेकिन मैंने क्या बोला? करण ने क्या बोला है? ने बोला है कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। अब एक और खबर सुनो। तो खबरें बहुत सारी हैं हमारे पास, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत लंबी लंबी खबरें हैं। अब क्या हुआ है कि संजय लीला भंसाली की जो भांजी है, शर्मीन, शर्मीन ने यह बोला है कि मैं तो पाकिज़ा से इंस्पायर हुई थी। मुझे तो पाकिज़ा से इंस्पायर किया गया था, बल्कि मैं तो रामलीला में भी चली जाती। रामलीला पिक्चर में, मतलब उस रामलीला में नहीं जहाँ पर इसको शूर्पणखा समझ के इसकी नाक काट दी जाती, वहां नहीं। रामलीला पिक्चर में, मामा की पिक्चर में चली जाती। वहां पर भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन मैं गई नहीं, मतलब मेरा मन नहीं किया। ये इनसिक्योरिटी में भी मजा होती है, इनसिक्योरिटी में भी नशा होती है। भैया अब सुनो एक और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसको सुन के तुम्हारा बचपन खराब हो जाएगा। नहीं मतलब कुछ एडल्ट वाली चीज नहीं है यहाँ पे जिससे कुछ हो जाएगा। लेकिन जिन गानों को सुन के तुम अपने आप को 90s किड बोलते आए हो ना, वो आशिकी के गाने, अब ये खुलासा हुआ है और उसी के डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि वो गाने तो पाकिस्तानी गाने की चोरी थे। लगा झटका, लगा, पता चला दुख क्या होता है, पता चला धोखा क्या होता है, धोखा क्या होता है। यही हुआ, यही खबर, यही सुन के यही रिएक्शन था मेरा भी। मुझे भी यही लगा था, अबे क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये की सीरीज, मतलब इतना बड़ा धोखा। यही हुआ है। अब पाकिस्तानी गानों की चोरी कोई नई बात तो नहीं है, ये होती रहती है। इतने सारे नए गाने भी आए जो पाकिस्तानी चोरी थे। मगर ये क्या बात हुई कि बच्चे अब जो बड़े हो गए, अब जो टाइम निकल गया, वो 90s के गाने थे, उनके बारे में न्यूज आ गई है कि भैया ये तो गाने चोरी के थे पाकिस्तानी, अब कर लो, तुम क्या करोगे? मतलब अब तुम अपने बचपन में वापस जाके सब कुछ इरेज करोगे क्या? ये कैसे करेंगे हम? ये बहुत खबर खबर बहुत धक्का देने वाली खबर लगी मुझे, तो लगा आपको बतानी जरूर चाहिए कि अब जो सुन रहे हो ना, जिसको सुन सुन के आपको लग रहा था कि आपके अंदर आशिक जागा हुआ है, वो तो सब पाकिस्तानी निकला। वो पाकिस्तानी आशिक था। अब सोचो, अब अपने गाने जितने भी हैं हिमेश के गानों से प्यार करो। वो है असली गाने, वो किसी से चुराता नहीं है। उसके बैड एस होते हैं, बैड एस, रवि कुमार जैसे बैड एस। अब सुनो, अगली खबर क्या आई, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बॉलीवुड वाले जितने भी एक्टर हैं ना, जिनकी बीवियां घर में खाली बैठी हुई हैं, उनको वो कुछ कढ़ाई बुनाई सिलाई विलाई कुछ करा देते हैं। मतलब या अब हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग, हम अपनी बेगम को क्या कराएंगे? हम अपनी बेगम को यही कढ़ाई बुनाई करा लेंगे, छोटा मोटा कोई घर में ही काम शुरू करा देंगे। ऐसे ही शाहिद कपूर ने मीरा कपूर के लिए स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दिया है।
अब भाई तू इसी में लगी रहे, कुछ छोटा मोटा करती है। छोटा मोटा ना है, कुछ छोटा मोटा समझना नहीं, क्योंकि ईशा अंबानी अंबानी की जो बेटी है, ईशा अंबानी के साथ मिल करके उसने ब्रांड खड़ा किया है। मतलब लागत बहुत अच्छी आई है, ब्रांड बहुत बढ़िया है। अब देखेंगे कैसा चलता है या नहीं चलता। आप एक खबर सुनो, ऐसी अतरंगी खबर है ना, जिसको सुनने के बाद तुम अपना सर फोड़ लोगे। अब तुमने सुना है 1+1 का ऑफर, बोगो ऑफर के बारे में तुमने सबने सुना है, लेकिन ये बताओ कि ये बोगो का ऑफर हर थोड़े दिन में चलाना जरूरी है क्या? ओसवाल स्वेटर की तरह कि हर थोड़े दिनों में ये विशाल मेगा मार्ट शुरू कर देता है बोनी कपूर की कुछ घटिया सा घटिया भी पिक्चर हो, अच्छी से अच्छी भी पिक्चर हो, 1+1 चलाएगा, हर थोड़े दिन में 1+1 चलाएगा। अगर मिस्टर एंड मिसेस माही को देखो, बोनी की नहीं है, उसकी बेटी की है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माही में 5वीं 6ठी बार ये 99 रुपए का ऑफर या 1+1 का ऑफर चल जाए, या फ्लैट 100 रुपीज का ऑफर, या फ्लैट 125 रुपए का ऑफर। मतलब ले लो टिकट, ले लो इसकी कैसे करके टिकट ले लो। बस यही, इसी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सब एक फ्रॉड है, एक तरीके का फ्रॉड है कि जिस पिक्चर में लागत में इतना पैसा लगा है, अब उसको बेचने में भी पैसा ही लगा रहे हो, कमाओगे कब? कल क्या हुआ है, वो कारपोरेट बुकिंग बोलते हैं इसको, कारपोरेट बुकिंग, जिसको स्कैम भी बोला जाता है, वही है बॉस, वही है उस्ताद ये सब। अब अगली खबर सुनो, एक यूट्यूबर फराह खान के बारे में। यूट्यूबर ये बोलेंगे भैया इनको भी पिक्चर तो बनाती नहीं है, ये तो यूट्यूब पे खाना बनाई जा रही है, खाना बनाई जा रही है, खाना बनाई जा रही है। तो ये यूट्यूबर हुई ना, यूट्यूबर फराह खान के चैनल जो है वो स्काई रॉकेट चल रहा है, स्काई रॉकेट। भैया को काम दे दो भैया, इनको भी, इनके लिए पिक्चर बनवा लो इनसे कोई। तो क्या यूट्यूब पे खाना बनाती रहती है, हमको पता है कि खाना पसंद है, बनाना पसंद नहीं है, इसलिए ये चैनल पता नहीं क्यों खोल रखा है, इस चैनल पे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, पता नहीं क्यों चला रखा है इसको। हमको ऐसे क्रीम चैनल से बड़ी परेशानी। इसके बाद अगली खबर तड़कती भड़कती सी है थोड़ी सी। मिर्जापुर का टीजर देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा ना। वैसे मिर्जापुर में तो वैसे ही कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, मगर जितने भी तबीयत रंगीन वाले लोग हैं उनको तो बहुत मजा आया होगा शुरू में देख करके कि ये क्या एनिमल प्लेनेट शुरू हो गया, और वो भी हमारा वाला पसंद का एनिमल प्लेनेट। लेकिन फिर उसके बाद मिर्जापुर वालों ने जो गुगली खेली है कि सही तरीके से टीजर बनाया है, देख करके मजा आ गया, तबीयत ही हमारी तो खुश हो गई थी। वहीं पे पहला सीन आया था, मजा आ गया था। अब अगली खबर है आमिर खान जी के बारे में। बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं, लेकिन आजकल ये बावलों जैसी हरकत करने लग गए हैं। मतलब करिए तो इनका थोड़ा सा डूबा जा रहा है, मगर इनके साथ ये चल रहा है कि आजकल उल जलूल चीजें करते हैं। परफेक्शनिस्ट भी नहीं होना चाहिए किसी को, इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। इतना परफेक्शनिस्ट हो जाओगे फिर दिमाग ही खराब हो जाता, फायदा। और भैया इनकी माता श्री जो है वो 90 साल की होने वाली है, बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। लंबी तो हो गई है, लेकिन और लंबी उम्र दे। अब इनके जन्मदिन पर आमिर ने एक पार्टी थ्रो करी है। इस पार्टी में 200 लोग जो आएंगे, सब के सब बाय ईयर आने वाले हैं, और सबका खर्चा आमिर देगा। भैया लोकल लोगों को बुला लेते, आस पड़ोसियों को बुला कर केक कटवा कर माता जी का खत्म कर देते, बस हो जाता बर्थडे। मतलब ये क्या बात हुई, दिल्ली से बुलाएंगे, ये क्या बात हुई बंगलौर से बुलाएंगे, ये क्या बात हुई, बुलाएंगे तो उन्हीं को बुलाएंगे जो कि एरोप्लेन में आएंगे। 200 लोगों का एरोप्लेन का खर्चा ये आमिर जी उठाने वाले हैं, ये इनका काम है। मतलब मेरे हिसाब से इतना पैसा जो उन्होंने कमाया है, अच्छी बात है कमाया है, पर काफी सारा तो एलिमनी में ही चला गया होगा। अब तो अगली दिलाने की, बेगम लाने की बातें हो रही थी, उनका क्या हो गया पता नहीं। शादी शायद अब करेंगी नहीं ये, मगर यही बात आ रही है कि चलो ठीक है, माता जी की खुशी के लिए सब करेंगे। मगर हमारा कहना सब इतना ही था कि सस्टेनेबिलिटी नाम की भी कुछ चीज होती है। कोई आस पड़ोसियों को बुलाकर फुग्गे बड़े बड़े होते, और बस फिर उन फुग्गों के साथ ही सब लोग खेल रहे होते, केक वेक कट रहे होते, और कुछ कोक पेप्सी सोडा पी रहे होते, बस छोटा सा हो जाता, मस्त सा। यही होता है असली सेलिब्रेशन, असली अपने लोगों में ही होता है, उन लोगों में नहीं होता, उन रिश्तेदारों में जिनको बुला बुला कर पालती करवाई जाए जी, समझे ना। चलिए अब वो इनका मसला है। मिली हमारी खबर जो है, ये थोड़ी सी गुस्से वाली खबर आ गई है, गुस्से वाली खबर आ गई है। यह खबर जो है ये आई है अनुष्का भाभी की तरफ से। अनुष्का भाभी गुस्सा आ गई, उनका वो गुस्से वाला जो वीडियो है वो वायरल हो गया, वो वायरल चल रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एक बार अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, कुछ बीटीएस पिक्चर्स आई हैं, ये बीटीएस से बड़ा डर लगता है भैया हमको बहुत बीटीएस से बहुत डर लगता है। कब पीछे कोई बैठ के वीडियो बना रहा हो उसको बीटीएस डाल दे, हालांकि हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हमारा कोई पिक्चर बनाएगा और उसको डाल देगा। वो बीटीएस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। वो प्रिवेसी में खलल डालने वाली बात है बस, और खलल पड़ गई है। और अनुष्का भाभी की चढ़कता भड़कता है जैसे मुंह बनाने वाला वीडियो जो है वो आ चुका है।
और ये बताया जा चुका है कि इनको गुस्सा आ गया है, इनको बहुत ज़्यादा पारा जो है वो हाई था। किस बात पे था, क्यों था? वो शायद शुरू में जैसे विराट कोहली वगैरह जो जो आउट वाउट हो गए तो लोगों ने थोड़ी हूटिंग शूटिंग कर दी, भाभी जी को गुस्सा आ गया। भाई भाभी जी का गुस्सा भी जायज है, लेकिन पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, अब ये कोई ऐसी बात नहीं है तो घर के लोग हैं, घर के लोगों में से किसी बच्चे को लताड़ दिया, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हारे पति के अगेंस्ट, लताड़ दिया उसको, ऐसा नहीं है। पब्लिक है भाई, पब्लिक के साथ तो सब झेलना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। जब इतना सारा प्रिविलेज भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। जी, अगली खबर जो है वो आ रही है आदिल खान जी की तरफ से। मतलब आदिल खान जो है, अगर आप नाम से नहीं जानते तस्वीरें देख लेना आदिल खान की, ठीक है? कोई नहीं जानता था इनको ज्यादा, एक्टिंग कर लेते हैं अच्छी खासी ठीक ठाक वाली। इन्होंने संदीप रेड्डी वांगा से आजकल पंगा ले रखा है। आजकल इन्होंने ये बोल रखा है कि मैं, अगर मुझे 200 करोड़ भी दे देता ना ये संदीप रेड्डी वांगा, तो भी मैं एनिमल नहीं करता। मतलब शक्ल देख लो अपनी, अपने टैलेंट को देख लो, अपने आप को नेटवर्थ ही देख लो। चलो अपनी, कहीं तो इंसान अपना शीशा देख रहा है। ये क्या बोल रहे हो, 200 करोड़ 200 करोड़? अबे तुम क्या श्रीदेवी है तो तुझे 200 करोड़ मिलेंगे? श्रीदेवी जी तो चलो अब नहीं रही, हमारी फेवरेट थी, मगर तू क्या है भाई, तुझे क्यों 200 करोड़ मिलेगा? अब भाभी टू को मिल गया, भाभी टू होता तो हम मान लेते कि हाँ भैया ये है असली आसामी, जिसको कि मतलब किसी भी कीमत में एनिमल पे होना चाहिए था, वो होती तो हम मान लेते। आदिल को, इसको क्या लगता है कि ये कहीं का कोई, क्या रणबीर कपूर समझ रहा है क्या खुद को? 200 करोड़ क्या मतलब रणबीर कपूर को भी नहीं मिले होंगे, ये अपनी बात कर जाए। इसको अपने कुछ शीशा दिखाने का दिल कर जाए मेरा, तो मतलब ऐसा शीशा दिखाऊं कि तो समझ के बोल भैया, तुझे लाइमलाइट में रहने आए, तुझे काम लेना आए, वो बात ठीक है, लेकिन खिल्ली तो मत उड़वाए। अगली खबर सुनो। इसके बाद जो खबर आ रही है, ये आ रही है वीडी वीडी बीड़ी बीड़ी नहीं वीडी, वरुण धवन जो अभी नया नया पापा जी बना है, बेबी धवन का। अब वो बेबी धवन जब से हुई है, जब से वरुण धवन ने सोचा है कि वो दूसरे घर में चलेंगे भैया, दूसरे घर में हम जाएंगे अपने बेबी को लेकर, और यहाँ पे हम लोग डेविड धवन के साथ नहीं रहेंगे, क्या पता कहीं उनकी तोंद के तले छुप जाए, बच्चा दब जाए, दिखाई ना दे। इसीलिए बच्चे की सेफ्टी के लिए अब वो एक अलग बंगले में पहुंच गया है, जहाँ का किराया है 50 करोड़। 50 करोड़ का किराया है, और ये बंगला है ऋतिक रोशन का। पहले तो मुझे ये पूछना है 50 करोड़ कहाँ से आएंगे भैया? तो तूने करी है पिक्चरें, हम, मैंने माना कि तू नेपो किड है, तेरे पास पैसे की कमी ना होगी, मगर जब इतना ही पैसा था तो खरीद लेता। ये रेंट पे लेने की क्या बात थी? ये रेंट पे लेकर कुछ हो जाता है? रेंट पे बेकार की चीज है, अपनी चीज बनाए, अपना कुछ करे। बेबी जॉन जाएगी बताओ किराए के घर में जाएगी वो कोई? उसको आना चाहिए था अपने महल में, धवन महल में, धवन महल में, लेकिन उसको लेकर कहीं और जाएंगे। अब ये होगा जरूर, बीवी का कलेश होगा, सास और बहू का कलेश हो रहा होगा कि बच्चे को ये डायपर बनाए, ये नहीं पहनाए, ये बोतल से दूध पिलाएं, ये नहीं पिलाएं, ये सब चल रहा होगा। इसीलिए वरुण धवन ने सोचा छोड़ो भैया, हमसे ना होता, हम लेकर के चल रहे हैं हम बच्चे को। तो ऐसा कुछ जो है वो खबरों में आ चुका है। बहुत सारी खबरें बता दी मैंने आपको, और भी कई सारी हैं, धीरे धीरे आती रहेंगी, कोई खबर का बाजार कभी खत्म होता है। तो कैसी लगी है तुम्हारे को खबरें, और कैसा लगा है खान मियां का अंदाज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो ना, then don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Bench.